कैसे हो बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 8 चैप्टर 9 परसेंटेज हमारा टॉपिक है। एक्सरसाइज 9 है और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चों मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। विच इज लार्जेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ यहां पे एक परसेंटेज वाला नंबर है, एक फ्रैक्शन है और एक डेसिमल नंबर है। हमारे पास यहां पे 3 नंबर्स हैं और बच्चों हमें क्या करना है, उनमें से पहला नंबर है 6:2/3%। पहले मैं इसी का सॉल्यूशन करता हूं बच्चों। यहां पे मुझे एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन को मुझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 6 18 + 2 20/3%। बच्चों यहां से मैं इस परसेंटेज को भी रिमूव कर लेता हूं, मैं इनको एज ए फ्रैक्शन कन्वर्ट करने वाला हूं। 3 × 100 बेटा यहां से 0 कैंसिल हो गई और 2 से मेरा क्या आ गया 5, 1/15। मैंने इन सबको एज ए मैं एक कंपैरिजन करूंगा क्योंकि चैप्टर 1 रैशनल नंबर मैंने पढ़ा था, वहां पे मैंने कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स भी मैंने वहां पे पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या है बच्चों 3/20 मेरा एज ए फ्रैक्शन है ही, नो प्रॉब्लम। और थर्ड क्या है, फिर मेरे पास है 0.14। बच्चों 0.14 को क्या कर देता हूं मैं, डेसिमल रिमूव करता हूं। मेरे पास क्या आया 2 7 और 2 से 50। नाउ व्हाट वी हैव, मेरे पास 3 नंबर है बच्चों 1/15, 3/20 एंड 7/50। नाउ कंपैरिजन करते हैं हम। नाउ 1/15, 3/20 एंड 7/50। हमारे पास ये 3 नंबर है बच्चों जो कि मैंने किस में से निकाले हैं, इन 3 के प्लेस पे मैंने इन 3 नंबरों को यहां पे लिया और मैं इनका कंपैरिजन करने के बाद मैं अपना आंसर दूंगा कि विच वन इज द लार्जेस्ट और कौन छोटा है। मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, कुछ भी मेरे से पूछा जा सकता है। बच्चों थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम मूव करते हैं। आपको पता होगा बच्चों ये 3 नंबर मेरे पास हैं, 50 है, 20 है और 15 है। मुझे लगता है कि 150 से ये सभी डिवाइड होंगे। क्या होंगे बच्चों, नहीं होंगे, पहले ही बताइए मुझे। 150 से 20 की टेबल में 150 नहीं आता बच्चा, तो मेरा आइडिया क्या रहा, ये रॉन्ग रहा। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं यहां पे 15, 20 और 50, बच्चों पहले हो रहे हैं 2 से, 2 नंबर हो रहे हैं 10 × 25। बच्चों यहां पे 5, 3 × 2 × 5 अब एलसीएम क्या होगा 2 × 5 × 3 × 2 × 5, 2 5 × 10, 10 3 × 30 और 30 10 तो बच्चों मेरे पास एलसीएम जो आया वो क्या आया 300। 15 से इसको डिवाइड किया बेटा 20, 21 × 20, 20 से बेटा देखिए यहां पे 5 2 × 10 2 × 20, 15 आया, 15 3 × 45, 50 से 6 6 7 × 42। बच्चों बताइए कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से, 20 45 या 42। मुझे आपको क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये लार्जेस्ट और ये सेकंड पोजीशन पे बच्चों कौन सा है, देयरफॉर सेकंड पोजीशन पे जो मेरा क्या है बच्चों, मैं इसको मूव कर लेता हूं और आपके सामने यहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन अब यहां पे प्रोवाइड करता हूं। आपको क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि जो मेरा ये नंबर था 3/20 मेरे पास एक फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था और बच्चों ये क्या था मेरे पास 3 डिजिट्स थी तीनों नंबरों में से। जो मेरा सेकंड नंबर वाला है हियर देयरफॉर 45 का मतलब 3/20 इज द लार्जेस्ट नंबर किसमें बच्चों, इन गिवन नंबर्स। कि बच्चों जो मैंने पहले क्या किया मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मुझे जो ये मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे रहा था, मिक्स फ्रैक्शन को मैंने क्या किया बच्चों, पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिया, फिर मैंने उसका डेसिमल रिमूव किया, वो परसेंटेज रिमूव किया और उसको एज ए
फ्रैक्शन मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। 3/20 ऑलरेडी मेरे पास एक फ्रैक्शन था, और थर्ड नंबर था 0.14, उसका डेसिमल रिमूव किया बच्चों। कैसे किया? अपॉन 100 ले लिया, फिर उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में 7/50 आ गया। फिर बच्चों मैंने इन तीनों का कंपैरिजन किया, मैंने विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। मैंने एक प्रोसीजर फॉलो किया एलसीएम का, और मेरे पास आया 45, मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मेरे पास क्या था? 3/20 इज द लार्जेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि 45 मेरा 3/20 से ही मुझे ऑब्टेन हो रहा था। तो बच्चों ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए बच्चों आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहां पे कुछ बच्चों परसेंटेज के क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज, व्हाट का मतलब हो गया बच्चों यहां पे एक्स, परसेंट का हो गया साइन ऑफ, आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है 150, इसका मतलब होता है बच्चों मैथमेटिक्स में इक्वल। तो आई थिंक मैंने यहां पे आपके लिए क्या किया है, यहां पे थोड़ा सा जो ट्रिक यूज की है, व्हाट का मतलब हो गया एक्स मैंने ले लिया, लेट कर लिया, परसेंटेज ऑफ 150 इसका मतलब होता है बच्चों मेरा क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहां पे मोस्टली प्रोवाइड कर दिया है। अब बच्चों देखते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बच्चों? एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट परसेंट, एक्स परसेंट ऑफ 150 इज 96। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना बच्चों। देखिए परसेंटेज को रिमूव किया है अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई इंटू 150 इक्वल टू 96। बच्चों आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये क्या है, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई में बेटा कैंसिल हो सकते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। 5 2 जा 5 3 जा, ये भी सही है। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स क्या आई बच्चों हमारे पास, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 आएगा डिवाइड में। क्यों? क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई के रिलेशन में था तो गया राइट साइड पे डिवाइड में, और 2 एज ए डिनोमिनेटर था तो ये जाएगा न्यूमरेटर। 3 से बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा 3 3 जा 3 2 जा, और 32 2 जा होता है बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास आंसर आया 64%। क्या आया बच्चों? 64%। थोड़ा सा मूव करके मैं आपके क्वेश्चन को यहां पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, और इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा पार्ट हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में भी यहां पे आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि मैंने यहां पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड किया है। लेट मैंने नंबर लिया, अब सेम प्रोसीजर बच्चों, लेट वाला जो प्रोसीजर है वो सब हर एक पार्ट में चलता जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों? देखिए हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। बेटा एक यूनिट केजी में है और एक यूनिट किलोग्राम में, तो पहले मेरा काम क्या होगा, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड देन 5 kg क्या हो जाएगा बच्चों, जब 1 kg 1000 ग्राम है तो 5 kg हो जाएगा बच्चों 5000 ग्राम। फिर वही मेरा, या मैं डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूं अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट परसेंट, व्हाट ले लिया बच्चों मैंने क्या, एक्स। आप ये लाइन यहां पे मेंशन कर सकते हैं या यहां पे कर देते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, एक्स परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। एनी प्रॉब्लम बच्चों? एक्स परसेंटेज को रिमूव किया, क्या आया 100 इंटू 5 kg के प्लेस पे अब मैं क्या ले लेता हूं बच्चों 5000 ग्राम, और इक्वल टू में क्या आ गया 2000 ग्राम। यूनिट्स सेम होनी चाहिए कैलकुलेशन से पहले बच्चों। देखिए यहां पे 00 से 00 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आई बच्चों यहां पे 2000 अपॉन में बच्चों आ गया मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड में, 0 से 0 5 4 जा, बच्चों मुझे यहां पे दिखाई दे रही है एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों यहां पे 4%। क्या आ रही है बच्चों यहां पे 4% मेरा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों यहां पे मेरे पास 64% आंसर था,
और इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, मेरे पास 4% मेरा क्या है, आंसर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बच्चों और क्या कर लेते हैं, यहां पे हम थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों। दोबारा से वहीं जाते हैं, हमें इतनी जरूरत नहीं है। व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। 2 लीटर बच्चों, अगेन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 2 लीटर इज इक्वल टू, तो बच्चों 2 लीटर कितना हो जाएगा, 2000 ml। लेट, थोड़ा सा यहां पे एक लेट, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया बेटा, वट का मतलब x हमने ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिला बच्चों, x% ऑफ 2 लीटर इज इक्वल टू 250 ml। तो बेटा x परसेंटेज रिमूव किया, अपॉन 100 आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 लीटर का मतलब हो गया बच्चों कितना, 2000। लो यहां पे मैं इसको लीटर लिख देता हूं और यहां पे आ गया बच्चों। और जब कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों हम यूनिट का यूज नहीं करते, 00 से 00, x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 250 अपॉन में आ गया 20, अगेन 10, और यहां पे क्या आया बच्चों, मेरे पास अब दो तरीके से आंसर हो सकता है, या तो बेटा 25/2 कह दूं, या मैं 12:1/2 परसेंटेज भी मेरा आंसर सही है। वो डिपेंड करेगा, अगर मेरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो मेरा एमसीक्यू में क्या आंसर आ रहा है। 12:1/2 भी मेरा सही है, 12.5 भी मेरा आंसर सही है, ये डिपेंड करेगा एमसीक्यू में। अदरवाइज मेरा आंसर ये कंप्लीट है और मैं इसके प्लेस पे क्या ले सकता हूं, 12.5% भी इसको आंसर में मैं दे सकता हूं। तो बच्चों देखिए, मूव करने के बाद आपको क्या मिलता है, यहां पे आपको ऑल द 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक सिंगल फ्रेम पे बच्चों मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आपके लिए यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं कि ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर हियर। बेटा सिंप्लीफाई स्टेप बाय स्टेप आप जब आप क्वेश्चंस को करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को रिमूव करना, डेसिमल में करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, रेशो में कन्वर्ट करना, तो बेटा हमारे क्वेश्चंस का इजीली सॉल्यूशन हम सीखते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी डायरेक्ट 10th क्लास में पहुंच के पढ़ाई नहीं कर सकता अगर उसने 6th 7th 8th की पढ़ाई नहीं की है। बच्चे क्या करते हैं, वो पिछला भूलते जा रहे हैं, हर साल क्या कर देते हैं, अपनी पुरानी बुक्स को बस गोलगप्पे खाने के लिए कि भाई जैसे ही सेशन कंप्लीट हुआ बाहर से एक आवाज आई, कवाड़े वाला कवाड़े वाला, और बच्चे अपनी पुरानी बुक्स उठा के, जिनको हमने तो 4,000 रुपए में खरीदा था, वो 40-50 रुपए में बच्चों वो बेच देते हैं। नेवर सेल योर बुक्स, कभी मत बेचो अपनी बुक्स को बेटा, पुरानी बुक्स को, कभी ना कभी इन फ्यूचर किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन में वो आपके काम आएंगी। तो उनको एक रैक बना दीजिए अपने घर में, और उस रैक पे क्या कीजिए बच्चों, उन क्वेश्चंस को आप क्या करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए साइड बाय साइड। जब आपको लगे कि आपको बोरिंग हो रहा है तो आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4:1 ऑफ, फाइंड 4:1/2 परसेंटेज ऑफ 3600। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब ये क्यों, क्योंकि अगले बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसको रैंडमली इस पॉइंट को यूज करने वाले हैं। बेटा पहले मिक्स फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं, 4×2 = 8, 2 × 4 + 1/2 परसेंट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, 3600। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि 2 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को आपने ऐड कर देना है। 2 4 = 8 + 1 9/2 परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, परसेंटेज को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो परसेंटेज कहां जाता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि किसी भी, देखो बेटा 9% को मुझे रिमूव करना है, तो 9/1 तो होगा ना, तो मुझे
1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे ऑलरेडी 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, दैट्स इट। बच्चे क्या कर देते हैं, और 2 के अपॉन में ले जाते हैं इस 100 को, और 2 के अपॉन में ले जाते हैं, आएगा वही, लेकिन जब मेरे पास डबल फ्रैक्शन होता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पे क्या किया, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई, और यहां पे आया 3600। बच्चों देखिए 00 से 00 कैंसिल, यहां पे देखिए बच्चों 2 से 18, और 18 9 क्या होता है बच्चों, ये आपको देखना है कि 18 9 क्या होता है। 18 9 होता है बच्चों 162, 162 क्या होता है बच्चों, 162। और ये किस में चल रहा था बच्चों, रुपीज में, तो हमें यहां पे क्या दे देना है, रुपीज 162। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों, लीजिए मैं आपको एज ए होमवर्क यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। क्या क्वेश्चन है, मैं यहां पे कह देता हूं 5:1/4% ऑफ 2000। बच्चों और ऐड कर देते हैं 12:9/25% ऑफ 1000। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, इनके साथ साथ आप प्रैक्टिस में आप अपना वीडियो देख रहे हैं, साइड में 2 क्वेश्चंस किए, वीडियो को पॉज करके, और आपको आपके सभी डाउट्स का आपको क्या हो जाएगा बच्चों, लेवल बढ़ाते जाइए, कैलकुलेशन बढ़ाते जाइए। जिसकी जितनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उसका उतना ही मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत छोटा सा सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों देखिए 16% ऑफ ए नंबर इज 16% ऑफ ए नंबर, नंबर क्या ले लिया बच्चों मैंने, x इज 72। 16% ऑफ x, जो नंबर मिसिंग है बेटा मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर चुका हूं यहां पे, सॉल्यूशन लेट required number is x according to question 16% of x, इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है इक्वल, मैथमेटिक्स में परसेंटेज रिमूव करते हैं बच्चों, अपॉन 100 आया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहां पे आ गया x। बेटा इन दोनों साइन में थोड़ा डिफरेंस रखना, मैं इसको थोड़ा कर्व में बना रहा हूं x को, और मल्टीप्लाई को मैं x मतलब जो हमारा साइन होता है इक्वल टू 72। बच्चों ये जो 100 है ये डिनोमिनेटर से कहां जाएगा, न्यूमरेटर पे, और 16 कहां आएगा बच्चों मेरे पास, डिनोमिनेटर पे। चेक करते हैं बच्चों किससे होता है, 8 2 जा 8 2 जा और 8 9 जा, 2 से बच्चों ये हो रहा है 50। मेरे पास क्या आया बच्चों, x की वैल्यू जो निकल के आई है मेरे पास वो क्या आई है बच्चों, निकल के 450। देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एक सिस्टमेटिकली यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, इक्वल्स को भी मेंटेन किया है, लाइंस को यूज किया है बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको। आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं एज ए होमवर्क में आपको प्रोवाइड कर देता हूं बेटा। 25.4% ऑफ x इज 900। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा हम, टेढ़ा मेढ़ा, जिससे हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो, हम वो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। 12:1/2% ऑफ x इज 460। डिफरेंट। एक और ले लेते हैं, 4.6% ऑफ x इज इक्वल टू 960। बेटा कोई भी नंबर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको डेसिमल से रिलेटेड भी दे दिया, मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन भी दे दिया, कोई भी डिजिट्स हम यहाँ पे लेके अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये बेटा हमारे एक्स्ट्रा सम्स क्या हैं ये, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। एक एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या कहती है हमसे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द स्टेटमेंट। ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, कि जो भी उसकी मंथली इनकम है, ऑफ हिज मंथली इनकम। तो सॉल्यूशन बेटा स्टार्ट ही कर देते हैं हम। लेट
लेट मंथली इनकम इज रुपीज एक्स, क्योंकि बेटा इनकम तो पैसे में ही होती है, इज रुपीज एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है बेटा उसकी सेविंग? 18% ऑफ हिज मंथली इनकम सेव्स करता है, और सेविंग्स भी हमें दे रखी है बेटा। इफ ही सेव्स 3780, इट मींस एक्स 80 नहीं बेटा, एक्स नहीं, यहां पे हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 18% ऑफ इनकम, इनकम इज एक्स, इज 3780। बेटा अभी तो किया था इस टाइप का क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन नंबर 9 यही था हमारे पास। 18% को रिमूव किया बच्चों, मेरे पास आया 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू एक्स। बच्चों देखिए जब ये 100 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 18 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में। अब हम देखते हैं बच्चों, पहले इनका सम किया मैंने, 7 3 10 प्लस 8 18, 18 9 की टेबल में आता है, और ये 18 भी 9 की टेबल में आता है। मुझे पता चल गया बच्चों ये 18 से डिवाइड होगा, तो मैंने 18 से डिवाइड किया बच्चों 9 से। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 0, अगेन 2 से किया बच्चों मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आया 210, और 210 और 100 की मल्टीप्लाई क्या आती है बच्चों 21,000। क्या आती है बच्चों 21,000 क्या है हमारे पास। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो उसकी क्या है बच्चों मंथली इनकम है वो है ₹21,000। ये देखिए बच्चों सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, प्रॉपरली सॉल्यूशन आपके यहां पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपके यहां पे दिखाई दे रहा है। और बच्चों आपके इस वीडियो में मैंने क्या कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 और 10 का सॉल्यूशन। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।